ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसको अगर जल्दीबाजी में कोई करेगा तो चांस है कि हमेशा ये गलत ही हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आर्गुमेंट पे बेस्ड है लेकिन बहुत ही ट्रिकी है। कैसे एक पॉलिनोमियल दिया है 2 डिग्री का जेड में, और यहाँ पर ए के ऊपर कंडीशन दिया है कि ये नॉन जीरो इंटीज़र है और पी है कोई प्राइम नंबर जो 13 से बड़ा है, और साथ में एक कंडीशन एडिशनली दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। अब इसमें से हमें ट्रू ऑप्शन देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि f हैज़ अ ज़ीरो ऑन इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में ज़ीरो कब हो सकता है? जब उसका जो रूट है या जीरो है उसका रियल पार्ट ज़ीरो हो जाए। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या दिया है? ये पॉलिनोमियल है और इसका रूट हमें देखना है। तो रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको इक्वेट करना होगा जीरो के, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस पी टू द पावर 11 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें? जेड में। तो इसका जो रूट है हम श्रीधराचार्य फार्मूले से निकाल सकते हैं, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी की जगह यहाँ पर ए है तो माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू पी की पावर 11 हो जाएगा अपॉन 2a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया? माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4p टू द पावर 11 और अपॉन 2। अब यहाँ तक आ जाने के पास हमें इस कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे। देखिए a क्या दिया है? a बिलोंग कर रहा है जेड माइनस ज़ीरो में, यानी कि नॉन जीरो इंटीज़र है, ठीक है। और जो p है वो क्या दिया हुआ है कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 13, और ये क्या है? प्राइम नंबर है। दिया क्या कंडीशन कि ए स्क्वायर इज़ लेस दैन 4 टाइम्स पी टू द पावर 11 है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो चॉइस हो सकती हैं। दो चॉइस क्या हो सकती हैं? या तो ए स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस दैन 4 पी टू द पावर 11 हो जाए। इसका मतलब ये कब होगा? जब ए स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर 4 पी टू द पावर 11 लेस दैन स्ट्रिक्टली लेस दैन ज़ीरो हो जाए। और दूसरा क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 4 पी टू द पावर 11 हो जाए, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? जब a इक्वल टू कितना हो जाए? a इक्वल टू अंडर रूट 4 पी टू द पावर 11 हो जाए, और ये कितना हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं 2 पी टू द पावर 5 इंटू अंडर रूट p, ये लिख सकते हैं। तो p क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करना है कि p आपका प्राइम नंबर है। p आपका प्राइम नंबर है तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 पी टू द पावर 5 अंडर रूट p आ गई। तो ये क्या नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। अगर a स्क्वायर इक्वल टू 4 पी टू द पावर 11 हो गया तो a कितना हो जाएगा? a इक्वल टू प्लस माइनस 2 पी की पावर 5 अंडर रूट p हो जाएगा। और ये फिर उस केस में p चूँकि क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो ये एक्चुअली में एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, और इसलिए जो a है वो बिलोंग नहीं करेगा किस में? z माइनस ज़ीरो में। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि a स्क्वायर वो कभी भी 4 पी टू द पावर 11 के इक्वल नहीं हो सकता है। मीन्स कि जो ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी में दिया हुआ है उसमें कभी भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। मीन्स कि हमेशा a स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस दैन 4 पी टू द पावर 11 रहेगा, और ये होगा जब a स्क्वायर माइनस 4 पी टू द पावर 11 स्ट्रिक्टली लेस दैन ज़ीरो हो जाए, और ये स्ट्रिक्टली लेस दैन ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर जेड की वैल्यू आई है, जो रूट्स आए हैं,
ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाने के मतलब क्या है कि ये आपके इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, और एक प्लस साइन के साथ है और एक माइनस साइन के साथ है, इसलिए इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था कि f हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा।